हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग आपको पता ही है इंट्यूशन से की जाती है। मेरी सोल यहाँ पर जो भी गाइड करती है, जो भी मैसेजेस देती है, वही मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना मान सम्मान मुझे देने के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, सच मानिएगा रियल में कि मैं एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक ये मेरी जैसे ये मेरी इंट्यूशन ने मुझे यहाँ पर इस चीज़ को गाइड करा यहाँ पर कि आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्या ऐसा है जो आपके पास्ट से अभी भी आपकी इस लाइफ में चला आ रहा है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, या शायद इस जन्म में आप कंप्लीट कर रहे हो। आपके पिछले जन्म का क्या है, ऐसा क्या कर्माज है, क्या लेखा जोखा है जो इस जन्म में आप उसको निभा रहे हो, उसको कर रहे हो। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मैं आपके पास्ट में जो मेरी सोल यहाँ पर, मेरी इंट्यूशन आपकी पास्ट की एनर्जी को पिक करेगी। आप समझ सकते हो मेरी एनर्जी वहाँ पर क्या रहेंगी, कितना में एनर्जी मेरी वहाँ पर लगेगी। और बिल्कुल मैं उस चीज़ को बहुत क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आप सभी के सामने यहाँ पर रखना चाहती हूँ। कोई इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। इंट्यूशन से की जाती है रीडिंग, बहुत सारी एनर्जी से यहाँ पर। तो जो भी अब इस जन्म में आपके साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट कर लेना कि ये मैसेजेस आप ही के लिए हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियरिटी वहाँ पर मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मैसेजेस मेरे लिए ही। आपको कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की ऊर्जा है डियर, पास्ट की ऊर्जा है यहाँ पर। मैं तो प्रेयर करती हूँ कि रीडिंग सभी से रेजोनेट हो। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ आप सभी को। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आपको लेना है तो बुकिंग होती है, ठीक है, पेड होती है। और कॉल नहीं करना है, प्लीज़ मैसेज करो, मैं तुरंत रिप्लाई आपको वहाँ पर करती हूँ। ठीक है, और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। क्योंकि आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, नो एसी, नो फैन, बस मुझे एक बंद कमरे में अपने आप से कनेक्ट होकर इस रीडिंग को करना पड़ता है। ठीक है, आप समझ सकते हो किस लेवल पे ये चीज़ें जाती हैं। ठीक है, बहुत एनर्जीज लगती हैं। रीडिंग करने के बाद मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को खाली महसूस करती हूँ। ठीक है, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसे बैलेंस करना। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो जो मिल रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपका पास्ट का ही मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आपके पास्ट का क्या कर्मास है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। क्या आप इस जन्म में भी उसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें हमारे साथ नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो अलग चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ में यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल शांति बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे सबसे पहले खुला आसमान यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप इतना, आपको खुलापन बहुत ज़्यादा पसंद था, आज़ादी आपको पास्ट से ही आपको आज़ादी बहुत पसंद है। आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह का दखल अंदाजी या किसी का इंटरफेयर या कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है। जैसे खुला आसमान यहाँ पर आपको जैसे आज़ादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में ग्राउंडेड पर्सन आप रहे हो। जैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि, बेशक मुझे ये भी फील हो रहा है कि पास्ट में आप मतलब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन डियर शायद उन सब चीज़ों को आप अपने आप को जैसे कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पाए
कहने के लिए यहाँ पर आपकी चार दीवारी थी, हर सुख सुविधाएं थी आपके पास में यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको शायद ऐसा फील होता था कि ये मेरे लिए जेल है, ये मेरी बंदिश है, जहाँ मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर मुझे अपने जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी विश है, जो मेरी इच्छा है, जहाँ पर पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें जैसे पैसा, धन, दौलत, चार दीवारी, बड़े बड़े दरवाजे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे, बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े दरवाजे, ये सब बेकार हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आप बहुत बड़े वक्ता भी रहे हो, ठीक है, बहुत बड़े वक्ता आप रहे हो। आपकी सोच जो थी ना, बहुत बहुत ऊंची सोच थी, आप बहुत कुछ जैसे बड़ा करना चाहते थे। ये पास्ट की ऐसी ऊर्जा आ रही है डियर कि जहाँ पर जो कुछ बड़ा करना होता है ना, तो हम चार दीवारी में या बंद कमरों में हम नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। और बाहर निकलकर जैसे बहुत कुछ चीज़ों को जैसे अपने आप से अपने विचारों को रखना पड़ता है, सबके बीच में वहाँ पर रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ कि बहुत कुछ आप करना चाहते थे अपने पास्ट में, लेकिन शायद किसी बंदिश या बाधाओं के चलते शायद कुछ चीज़ों को आप चूक गए थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। पास्ट में आपके गुरु भी थे डियर, कोई बहुत ऐसे गुरु रहे हैं आपके जो आपको पल पल पग पग आपकी हेल्प करते थे, ठीक है। ये आपके उम्र में दराज से बहुत ही बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे। ये सारी चीज़ें मैं अभी पास्ट की यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी सोल है बहुत आध्यात्मिक है, बहुत प्योर है, बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो डियर आपके पास्ट में गुरु रहे हैं, ठीक है। उन गुरु के कारण आपको जैसे कहते हैं ना कि हरि के दर्शन नसीब हुए हैं, जैसे ईश्वर परमात्मा के दर्शन आपको हुए हैं। और इस जन्म में भी जो भी आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गुरु दक्षिणा आपने हाँ, यहाँ पर एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप सभी के लिए कि कर्मास की मैं बात कर रही हूँ। तो आपने शायद जहाँ से भी जो भी गुरु दक्षिणा लिए ना, वहाँ शायद आप देना चूक रहे हो, ठीक है, वो चूक रहे हो आप यहाँ पर। तो उसका जैसे इसका हर्जाना जैसे आपको अपनी इस लाइफ में जो अभी जन्म है आपका, इसमें आप शायद ले सकते हो कि प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को वो ज्ञान, वो नॉलेज प्रॉपर तरीके से आप शायद उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हो, या कोई आपको गुरु यहाँ पर मिल नहीं रहा है कि जैसा पास्ट में आपने गुरु आपको मिले थे, ठीक है। और पास्ट में जो भी आपको गुरु मिले थे डियर, ये ऐसी ऊर्जा है कि आपको जैसे आपको ऑप्शन दिया गया था कि आपको किस तरह के गुरु चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि आपको नृत्य करना, डांस करना, नृत्य करना, संगीत, जैसे मुझे वो गिटार बजाते हुए संगीत, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों से आपका गहरा मतलब लगाव था। तो आपको शायद चयन कि किस तरह के गुरु को आपको पकड़ने के लिए ऑप्शन आए थे आपके सामने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो चीज़ें आ रही है कि आपको गुरु कैसे मिले, आपने किस गुरु का चयन यहाँ पर करा। आपकी ज़िंदगी में पास्ट में वो गुरु आए जो आपको आगे बढ़ने में, ठीक है, आपकी जर्नी जो थी कुछ बड़ा करना, उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिल सके। तो वो गुरु का हाथ जैसे आप पकड़कर आप पास्ट की पास्ट के जन्म में आप बहुत आगे तक गए थे, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ों को आपने हासिल भी करा, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ों को आपने प्राप्त भी करा। एक बड़ी सी कुटिया यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपने बहुत गुरुकुल में समय बिताया है पास्ट में, ठीक है। गुरुकुल यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कुटिया है जहाँ पर अपना खुद का खाना पीना रहना खुद अपने हाथों से यहाँ पर करना आपने किया है। हर चीज़ को जैसे प्रैक्टिकल रूप में देखा है, जो भी आंखों से दिमाग से अनुभव किया है, ठीक है, उसे प्रैक्टिकल भी आपने निभाया है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक नदी सी है, नदी बहती थी, उसके पास में रहकर आपने अपने आप को बहुत तपस्या भी करी है डियर, ठीक है। ये आपकी अभी तक पास्ट की ऊर्जा और ये कर्मास हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी कुछ हासिल कर काफ़ी कुछ चीज़ों को जैसे
बहुत कुछ चेंजेस, बहुत कुछ परिवर्तन, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आपको उसको और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत थी, ठीक है। ये पास्ट में आपकी कुछ ऐसी थिंकिंग थी कि ये चीज़ों को शायद बदलने का वक्त है। अब ये समय, जैसे समय चाह रहा है कि इन चीज़ों को दूसरे रूप में ढाला जाए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंटेंशन ऐसी थी, वो बड़े पैमाने पर चल रही थी आपकी पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन पास्ट में आप शायद चूके हो उन सब चीज़ों को चुके हो, और इस जन्म में भी आप उसी चीज़ों को दोहराते चले आ रहे हो, ठीक है। पास्ट में जो काम आप कर नहीं पाए, कुछ मुझे जैसा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप बदलना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, तो इसमें आप करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। इस जन्म में भी आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, अपने ईश्वर परमात्मा को बहुत क्लोज से, समीप से आप देखना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप बहुत रूबरू आप देखना चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ शिष्य हो, टीचर हो, ठीक है। आप अपने शिष्यों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, बहुत अच्छे से ज्ञान आप देना चाहते हो। आप भी एक गुरु हो सकते हो, यहाँ पर कोई है, ठीक है, जो इस रीडिंग को बहुत ध्यान से आप देख रहे हो। पास्ट में आपके जो कर्मास रहे हैं डियर, पास्ट के कर्मास की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ त्रुटियां आपकी रही हैं, कुछ गलतियां आपकी रही हैं कि जब कुछ बड़ा करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो डेफिनेटली हमसे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, ठीक है। लेकिन जब तोलाई पे आती है बात, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात आती है, तो थोड़ा सा आपका त्रुटियों का जो पक्ष होता है ना, वो भारी उसमें चला गया था डियर, जहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ों को शायद आपने अपने पास्ट के जन्म में आपने बहुत पश्चाताप भी करा है उस चीज़ का, बहुत पश्चाताप से आप निकले भी हो यहाँ पर, ठीक है। और पश्चाताप की, जैसे कहते हैं ना कि पश्चाताप की आग में अभी भी इस जन्म में भी आप शायद वो चीज़ें आपको महसूस होती होंगी या नहीं होती होंगी, या आपको ड्रीम से भी बहुत आते होंगे उन सब चीज़ों के, पास्ट में आप क्या थे, कैसे थे। किसी ने पास्ट रेगुलेशन भी करवा रखा है अपना, यहाँ पर पास्ट के बारे में आप जानना समझना बहुत चाहते हो, ठीक है। तो ये ऐसी ऊर्जा है जो आप शायद कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस जन्म में आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आप शायद आपकी गुरु की वजह से आपको हरि के दर्शन तो हुए थे, परमात्मा के दर्शन तो हुए थे यहाँ पर, लेकिन गुरु की कृपा को लेते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक गए थे ईश्वरी कृपा, ठीक है। तो शायद इस जन्म में आपको वो ईश्वरी कृपा नसीब हो रही है। आपको आपकी गुरु की कृपा तो है ही है, क्योंकि वो पास्ट में ही मिल चुकी थी, ठीक है। लेकिन इस जन्म में आपको दोनों की कृपा नसीब हो रही है, आपके गुरु की भी, आपके ईश्वर की कृपा भी, ठीक है। तो ये एक ऐसा लेखा जोखा चल रहा है डियर आपका, कि आपके पास्ट से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं इस जन्म में भी, ठीक है। कोई अपने बहुत बड़े मिशन पे चल रहा है, कोई लाइफ पर्पस पे चल रहा है, कोई आध्यात्मिक जर्नी पर चल रहा है, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में बहुत बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हिचकोले सी, जैसे कहते हैं ना कि कभी एकदम स्मूथ चलती है लाइफ, कभी बहुत डाउन चली जाती, कभी अप चली जाती, चीज़ें समझ में नहीं आती एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डियर थोड़ा सा आंखें बंद करके देखो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और ये सोचो कि मुझे मेरे पास्ट में जाने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें मेरे साथ में क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, पानी की बहुत ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है, पानी, हाँ, आप पानी के किनारे बहुत रहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने पास्ट में अपने अपने कर्मास को इतना मजबूत कर रखा था डियर, कि आप पानी का इतना दान करते थे, इतना दान पुण्य यहाँ पर करते थे, शायद इस जन्म में भी आप करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट में आपने किया उस लेवल तक आप इस जन्म में नहीं कर पाते हो। सोचते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उस हद तक आप सोच नहीं पाते हो या जा नहीं पाते हो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पास्ट में आपने बहुत चुनौतियों का सामना करा है, और इस जन्म में भी, यहाँ पर भी आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो। आपने बहुत पास्ट जन्म में बहुत तपस्या करी है। एक पेड़ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। उस पेड़ के नीचे खुले आसमान में आपने बहुत तपस्या आपने करी है। थैंक यू। आप शायद बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते हो, बच्चों से आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है, ये पास्ट से ही आपका चला आ रहा है, ठीक है।
आपके आपके जो कर्मास हैं, आपके पास्ट के जो कर्मास हैं, यहाँ पर वो कर्मों की वजह से ही आपकी इस जन्म में आप बहुत कुछ अपने फ्यूचर में आप हासिल करने वाले हो। ठीक है, जैसे जो भी कुछ आपको, जो भी त्रुटियां रही हैं, जो भी कमियां आपके पास्ट में रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अब तक, अभी इस टाइम तक जब ये रीडिंग देख रहे हो तो आपने बहुत उन कमियों को सुधार लिया है। शायद आपने बहुत कुछ लर्निंग आपको मिल चुकी है। लेकिन जो फ्यूचर होगा ना आपका, जो पास्ट में आप जी नहीं पाए हो, ठीक है, पास्ट जन्म के, पिछले जन्म में जो आप जी नहीं पाए हो, ठीक है, वो इस जन्म में इस जन्म में अपने आने वाले समय में, फ्यूचर में आप उसे जियोगे। ठीक है, बहुत आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले आप साधु संतों की टोली में रहना ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, किसी के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने ऐसा सफ़र यहाँ पर तय करा है कि जहाँ पर आपके साथ कोई नहीं था, अकेले ही आपने सफ़र को तय करा है। ठीक है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ठीक है, ये अगर आपकी पास्ट में भी ये सब चीज़ें रही हैं आपके साथ में डियर, अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज अभी इस जन्म में चल रहे हैं तो वो पास्ट से ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, आपने पास्ट जन्म में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी कि जिस परेशानी से आप गुजर रहे थे, उस परेशानियों को आप जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। जब वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे हैंडीकैप होते हैं, तो आप पास्ट जन्म में शायद आपके कुछ इश्यूज रहे हैं पैर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, तो आप शायद उन सब चीज़ों को जैसे जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। जैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ या दवाइयाँ, है ना, वेद, ये इन सब चीज़ों के आपने बहुत सर्च करा है और उसे बहुत अच्छे से आप करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए यहाँ पर। लेकिन वो चीज़ें जो आप हील करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें अभी भी आपके पास्ट में आई हैं यहाँ पर। आपकी वो हेल्थ इश्यूज, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो पास्ट से, पिछले जन्म से इस जन्म में भी आपके यहाँ पर आए हैं। ठीक है, शायद अब इस जन्म में आप शायद उन सब चीज़ों को हील करने की आप कोशिश कर रहे हो, पूरी तरीके से उस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो परेशानियों से आप गुजर रहे हो, अगर किसी को उस पीड़ा में, तकलीफ में आप देखते हो, तो 1 मिनट के लिए वो ख्याल आपके लिए ज़रूर आता है कि इसके लिए है ईश्वर परमात्मा, मैं कुछ कर सकूँ यहाँ पर। वो ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि पास्ट में भी आप उसी काम में आप लगे हुए थे। ठीक है, उसी काम को करने में, जैसे हैंडीकैप होते हैं जिनके हाथ पैर की प्रॉब्लम होती है, नहीं होते हैं, तो एक सांचे में डालकर उनके लिए एक ऐसा सांचा तैयार करना, ठीक है, कि जहाँ पर वो चल सके, खा सके, कुछ काम अपना कर सकें। ठीक है, ये आपके पीछे से ही चला आ रहा है। दवाइयाँ बनाना, ठीक है, बहुत, जैसे मुझे वो सिलबट्टे पर घोटने का, जैसे पास्ट में आपने बहुत दवाइयों वाला, आयुर्वेदिक दवाइयों जैसे बहुत सारी औषधियों को पिला पिला कर आपने बहुत सारी चीज़ों को लोगों को हील करा है। ठीक है, बहुत चीज़ें आपने इस तरीके से फैलाई हैं अपने पिछले जन्म में, जैसे वो चीज़ें आपकी अभी भी चलती आ रही हैं। बेशक आप अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, आप अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेडिसिन, दवाइयाँ, कोई डॉक्टर है यहाँ पर, जब वो बस वो रूप बदल गया है। पहले आयुर्वेदिक देते थे, हो सकता है अब, पहले वो औषधि देते थे, अब यहाँ पर आयुर्वेदिक दे सकते हो या एलोपैथिक आप दे सकते हो, होम्योपैथिक आप दे सकते हो, लेकिन डेफिनेटली कर कुछ ऐसा ही काम रहे हो। ठीक है, ये पास्ट का लेखा जोखा चल रहा है आपका डियर, कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अधूरी सी रह गई थी और उसे जैसे इस जन्म में आप कंप्लीट करने में फिर आप लगे हुए हो यहाँ पर। सपोर्ट पास्ट में भी नहीं मिला था आपको, जो कुछ भी करा अपने पैरों पर, अपने दम खम पर यहाँ पर करा, पास्ट में भी, और इस जन्म में भी आप अकेले ही लगे हुए हो डियर। इस जन्म में भी कोई साथ नहीं देगा आपका। ठीक है, जो कुछ करना है आपको अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर यहाँ पर करना है। ये चीज़ें पास्ट से ही चली आ रही हैं आपकी। पास्ट में भी आपको किसी ने भी इतनी सी भी हेल्प नहीं करी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो यहाँ पर। हाँ, हेल्प किसने करी है आपकी यहाँ पर, जैसे
जैसे प्रकृति, नेचर है ना, आपके ईश्वर, आपके गुरु, इन लोगों ने आपकी हेल्प करी है। अगर इंसानों की लगाओगे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके अपने रिश्तेदार, बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों को तो हटा दो आप यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपकी पास्ट से ही चली आ रही हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़े मंदिर के भी आप शायद पास्ट में पुजारी रहे हो। आपने ईश्वर की भी बहुत भक्ति करी है डियर, बहुत भक्ति करी है यहाँ पर। हो सकता है इस जन्म में भी किसी मंदिर के आप पुजारी हो, किसी मंदिर की आप सेवा कर रहे हो, वो मेल हो फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और किसी ना किसी रूप में आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। पात्र मुझे यहाँ पर बहुत नजर आ रहे हैं। जैसे आप खाना खिलाना, जैसे सेवा होती, गुरुद्वारे में सेवा होती है, कहीं लंगर होता है, तो आप शायद रह नहीं पाते थे, आप तुरंत सेवा में लग जाते थे। ये पास्ट से चला आ रहा है और ये सब चीज़ें आप शायद इस जन्म में भी आप कर रहे हो। जहाँ पर भी सेवा का करने का मौका मिलता है आप छोड़ते नहीं हो, चाहे वो सेवा की छोटी हो या बड़ी हो। आप तुरंत अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप चाहोगी भी ना रोकना अपने आप को, तो रोक नहीं पाओगे आप, क्योंकि सोल वही है आपकी, ठीक है। सिर्फ समय बदल रहा है आपका यहाँ पर। आप कभी तकदीर के भरोसे नहीं रहे हो, आप कर्मा वाले हो, ठीक है। और कर्म आपके जैसे कर्मों का ही यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपको पता है कि मुझे मेरे कर्मों का ही मिलेगा, बैठे बिठाए ईश्वर परमात्मा भी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं देने वाले। उस चीज़ को आप भली भांति समझते हो, जानते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्मों से भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, नहीं। यहाँ पर सिर्फ आप कम कर्म कर रहे हो, लेकिन स्वार्थ है अपनी खुशी के लिए कि ये सब करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे दिल को खुशी मिलती, मेरी आत्मा को खुशी मिलती, बस मैं इसके लिए करता हूँ। बाकी रब की मर्जी, बाकी ईश्वर की मर्जी कि वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है और मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है किसी के लिए। किसी के लिए मैसेज यहाँ पर है कि पास्ट में आप अपने परिवार को बहुत कमियां थी आपके परिवार में, ठीक है। पैसों की दिक्कत थी या आपके घर में इंसान नहीं थे कि कहीं से अर्निंग हो सके। आप शायद इकलौते ऐसे थे जहाँ पर आप बड़े थे घर के, जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। ये अलग से किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये पास्ट में थे और इस जन्म में भी शायद आप अकेले ही होगे, ठीक है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होंगी, अभी भी आप अकेले ही हो अपने करके घर के करता धरता, ठीक है। तो जिम्मेदारियां ईश्वर किसको देता है? जिसके अंदर क्षमता होती है। तो उस चीज से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। किसी ने अपने पास्ट में, पिछले जन्म में बहुत शादी, जैसे कहते हैं ना कि जो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, शादी समारोह, जैसे वहाँ पर दान पुण्य करना, शादियाँ करवाना, है ना, तो वो पास्ट में आपने बहुत करवाई है। ऐसे धर्म कर्म के कार्य, समाज के कार्य में ही आप लगे रहे हो। शायद इस जन्म में भी आप करोगे, फ्यूचर में आप करोगे इन कामों को, कि बड़े पैमाने पर नहीं करोगे लेकिन छोटे पैमाने पर आप फ्यूचर में, अपने इस जन्म में आप ज़रूर करने वाले हो। कि आप छोटी छोटी जैसे लड़कियां होती जिनके पास कन्यादान करने के लिए या कुछ करने के लिए इतना बजट नहीं होता, मनी नहीं होती है, लेकिन आप उसकी व्यवस्था ज़रूर करोगे। ज़्यादा नहीं होगा तो उसमें जाकर जितना आपसे बन पड़ता है आप करोगे ज़रूर। जानवरों से आपको बहुत लगाव था पिछले जन्म में भी। जानवरों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आधे टाइम आप शायद जानवरों के साथ ही व्यतीत करते थे। मुझे जो ऊर्जा आ रही है डियर, कि आपने अपना जो जीवन था ना, पिछला जो जीवन था, वो आपने ऐसा निकाला है कि शायद आपने अपने लिए कुछ नहीं करा है, हमेशा जैसे दूसरों के लिए ही करते आए हो पिछले जन्म से। और वो ये सब चीज़ें इस जन्म में भी आ रही है। आपने शायद इस जन्म में भी अपने लिए कुछ नहीं करा है, हमेशा दूसरों के लिए ही करते आ रहे हो आप, ठीक है। आपको जर्नी करना, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते थे आप पास्ट में। आपको जर्नी करना, घूमना, ये सब चीज़ों में शुरू से ही आपको इंटरेस्ट आए और पास्ट में भी आप ऐसे ही थे। अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से बात करना,
अलग अलग प्रदेशों में जाना, स्टेट में जाना, मतलब वर्ल्ड टूर करना, हर चीज़ से अपने आप को अवगत कराना कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने आप को किसी चीज़ से वंचित रखना चाहते हो। एक जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा आपके अंदर भरी हुई थी पास्ट में डियर, कि आपकी एक ऐसी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि आप हर चीज़ को जानना चाहते थे। इतनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर भरी हुई थी पास्ट में। लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें शायद आपसे हुई हैं, मिसिंग हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ जो करना करना चाहते थे वो कर नहीं पाए हो आप। लेकिन इस जन्म में आप शायद कुछ चीज़ों को जैसे सुधारने पे आप लगे हुए हो, कुछ चीज़ों को बेटर करने में आप लगे हुए हो। यहाँ पर जिज्ञासा आज भी है आपके अंदर कि कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ हटकर करना है, लेकिन चीज़ों को शायद कर नहीं पा रहे हो। पास्ट में आपके जो पेरेंट्स थे उनसे आपको बहुत लगाव था। ये पास्ट से भी आ रहा है और इस जन्म में भी आ रहा है डियर, क्योंकि आपके जो भाव थे ना, आप बहुत इमोशनल थे। ठीक है, आप इमोशनल होने के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारियों को भी भली भांति समझते थे। आपके जो पेरेंट्स थे ना, आपके पेरेंट्स से आपका शायद आपकी दूरियां रही हैं डियर। आप अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम रहे नहीं हो। स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं रह पाए हो, और उस चीज़ का शायद उस चीज़ का गम है आपको। ठीक है, ये पास्ट से चीज़ें चली आ रही हैं। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा, पिछले जन्म में आप बहुत फेमस हुआ करते थे। ठीक है, आपकी बहुत एज से आप रहे हो। मैं आपकी जो पास्ट की जो एज देख रही हूँ ना, वो एज थी आपकी 70-75। यस, इतनी एज आपकी रही है। और ये लंबी लंबी, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ फीमेल नज़र आ रहा है। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, बहुत नॉलेज, अपने दम खम पर कुछ हासिल करना, ज्ञान अर्जित करना, ये बहुत चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो ये इस एज तक आप वहाँ पर रहे हो। बहुत निडर थे आप, बहुत निडर थे। निडरता आपके अंदर थी, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो भी बड़े निडर थे। ठीक है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़े राज घरानों से आप निकले हुए हो। मुझे बड़े बड़े बूट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े, जैसे बहुत पैरों में बहुत बड़े, जैसे राजा महाराजाओं के जो बूट होते थे, शूज़ होते थे ना, आलीशान शाही, वो वाले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक अलग सी वेशभूषा है आपकी। ये बड़ी बड़ी आंखें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपकी, बड़ी आ, गुस्से वाली, जैसे लोग आपसे काफ़ी हो सकता है कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना वो था कि लोग जल्दी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। ठीक है, बहुत सिंपल, बेशक आपको हर चीज़ का करने का, लेकिन सिंपल बहुत। आपका जो खाना था ना, रहन सहन था, बहुत ही सिंपल था। इतना सिंपल कि आम आदमी, आम इंसान के घर में जाकर आप भोजन करना पसंद करते थे डियर। और ऐसा ही आपका अभी भी स्वभाव हो सकता है। पास्ट में आपके साथ किसी ने गलत भी करा है, आपके साथ बहुत नाइंसाफियाँ भी हुई हैं डियर। उस चीज़ का कुछ ऐसे थे आपके इर्द गिर्द, कुछ ऐसे सोल्स थी पास्ट में जो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी भी आई है यहाँ पर, क्योंकि आपसे ज्वेलसी करने वाले, आपको रोकने वाले बहुत सारे थे, बहुत सारी सोल्स थी जो इस जन्म में भी आपके साथ कनेक्ट हैं। वो चीज़ें, वो अभी भी यही चल रहा है आपकी लाइफ का।
लेकिन पास्ट में मैं जो बता रही हूँ कि आप किसी कोई कोई भक्त थे, लेकिन कोई कोई शायद अपने ईश्वर से कनेक्ट नहीं थे, ठीक है। तो वो चीज़ें शायद आपकी आ रही हैं। आप जिसे भी आशीर्वाद देते थे ना, वो आशीर्वाद आपका फलीभूत होता था। इतना आपने अपने आप को अपने अंदर इतनी अपनी ऊर्जा को ऐसा कर रखा था ना कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग था। ओके डियर, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी यहाँ पर कि आपके पास्ट से इस जन्म में क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस जन्म में आपके साथ क्या आया है, आपके पास्ट का इस जन्म में क्या आया है। यस, 4 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, जो मैं पूरी रीडिंग में इसी का ही जिक्र करती आई हूँ। ये हो आप। यस, माय गॉड, माय गॉड। 1 मिनट में आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर सब चीज़ें। पास्ट में आप ये थे जो मैंने आपको बता दिया, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत गिफ्टेड थे, ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे थे यहाँ पर। आजा जी, जो मैं बोल रही हूँ ना, खुले आसमान में आपको रहना पसंद था। आप पास्ट में भी कोई अर्थ एंजल थे। अर्थ को, जैसे कहते हैं ना कि आपको अर्थ को, यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर स्टार की ऊर्जा आई है आपके लिए, स्टार की ऊर्जा। आप एक स्टार शिष्ट हो, ठीक है, आप हो, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल थे जो इतने काम करे, अपने लिए नहीं करा, आपने दूसरों के लिए यहाँ पर करा है, ठीक है। बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आपको यहाँ पर आज़ादी। अब बर्ड को, पंछी को कहाँ रहना पसंद है, खुले आसमान में रहना पसंद है डियर, ठीक है। आपको आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि यहाँ पर आप 4 दीवारी में, जो बोल रही हूँ ना, 4 दीवारी में आपको कैद कर रखा था। लेकिन यहाँ पर आपने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ चीज़ों को आपने अपनी ऊर्जा से यहाँ पर, ठीक है, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होकर वहाँ पर आपने अपने आप को जानने समझने के लिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होकर बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे आपने अपना वो पथ बदला, वो रास्ता यहाँ पर बदला, कि जो चीज़ें आपको इस जन्म में समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो आने वाले जन्मों में मुझे वो समझ में आ जाएं, ठीक है। आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, ठीक है। आपको हर बार जब भी आप जन्म लोगे ना यहाँ पर डियर, क्योंकि आपके दुश्मन आपके साथ में तो चलेंगे। यही दुश्मन जो मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी अभी, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आया कि बहुत सारी सोल्स ने आपको आगे बढ़ने से रोका, ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म से इस जन्म में भी आपके साथ में यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आपकी ऊर्जा अलग है, आप एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य सोल हो। आप यहाँ पर आध्यात्मिक चीज़ें, जैसे आपको आज़ादी पसंद है, यहाँ पर खुले आसमान में उड़ना आपको पसंद है, बंद चीज़ों में आपको रहना पसंद नहीं है। लोगों ने पिछले जन्म में भी आपको बहुत कैद करने की कोशिश करी, षड्यंत्र रचे हैं, आपके लिए बहुत साजिशें यहाँ पर रची हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ ईश्वर है, परमात्मा है, जिसके साथ गुरु है, उस बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप ईश्वर के डिवाइन के बहुत ऐसे बच्चे हो जो आपको यहाँ पर आपको बहुत अलग ऊर्जा में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो बोला आपको, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपका साथ नहीं, लोगों ने कट करा है आपको, लोगों ने आपको काटने की कोशिश करी है, लेकिन आपका साथ किसने दिया? आपका साथ यहाँ पर मदर गाया ने यहाँ पर आपका साथ दिया, ठीक है, क्योंकि आपका माँ बाप से काफ़ी गहरा रिश्ता था। आपको नेचर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपके ईश्वर परमात्मा, आपके गुरु ने आपका साथ में यहाँ पर दिया। ये बहुत अलग ऊर्जा है डियर आपकी, ठीक है, जो पास्ट से ही इस जन्म तक आपके लिए चली आ रही है। ओके डियर, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। बहुत एनर्जीज लगती है डियर, बहुत, मैं पसीनों से पूरी गीली हो चुकी हूँ।
आई होप आपसे रेजोनेट हो. प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच. एंड बाय. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. हर हर महादेव.